You are watching Luminary Lectures. सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 9th का एआई का चैप्टर 2 डेटा लिटरेसी। ये कौन सा पार्ट है हमारी बुक का? पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी का ये चैप्टर है। लिटरेसी का मतलब डेटा का तो पता ही है। लिटरेसी, डू यू नो द टर्म literate? It means that the one who knows how to read and write. The educated one is an literate person, and the one who's not educated is illiterate. Okay. Now moving on to our first topic. पहले देख लेते हैं इसमें हम पढ़ने के वाले हैं। तो लेसन का जो टाइटल है वो बेसिक्स ऑफ डेटा लिटरेसी। हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या सेशन और कुछ एक्टिविटीज़ विल बी स्किपिंग बिकॉज दे आर नेवर आस्क्ड इन एग्जाम्स एंड ऑल। Summary क्या है? In this module, students are familiarized with the concept of data literacy. Further, they would be able to recognize the different categories of data and will be introduced to the culture of data literacy. इस मॉड्यूल में जो हम बच्चे हैं वो डेटा लिटरेसी के कॉन्सेप्ट को जानेंगे और वो अलग अलग कैटेगरीज डेटा के बारे में जान पाएंगे और डेटा लिटरेसी का जो कल्चर होता है उसका भी हमें इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इसके? पहला है डिफाइन डेटा एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट विद द रियल वर्ल्ड एग्जांपल। डेटा लिटरेसी क्या होती है और रियल वर्ल्ड एग्जांपल। रिलेट टू द इम्पैक्ट क्रिएटेड बाय डेटा लिटरेसी इन एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे लाइफ पे डेटा लिटरेसी का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। डेवलप अवेयरनेस अबाउट पर्सनल डेटा, डेटा प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी। ठीक है, इसके बाद लर्निंग आउटकम क्या क्या है? डिफाइन डेटा लिटरेसी एंड रिकॉग्नाइज इट्स इम्पोर्टेंस। अंडर डेटा लिटरेसी का डिफिनेशन और उसके इम्पोर्टेंस क्या है। अंडरस्टैंड हाउ डेटा लिटरेसी इनेबल्स इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ये देखना कि जो डेटा लिटरेसी है वो कैसे इन्फॉर्म डिसीजंस और क्रिटिकल थिंकिंग में हमारी हेल्प करती है। अप्लाई द डेटा लिटरेसी प्रोसेस फ्रेमवर्क टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डेटा इफेक्टिवली। डेटा को अच्छे से एनालाइज और उसको उसमें से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कैसे हम निकाल सकते हैं लिटरेसी प्रोसेस फ्रेमवर्क से। डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ये भी है। तो ये जो हम देख रहे हैं सब टॉपिक्स हैं जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन सब टॉपिक्स के बाद हमें क्या जो हमारा आउटकम मिलेगा ये वो है। ठीक है, लर्निंग मेजर टू प्रोटेक्ट डेटा प्राइवेसी एंड एनहेंस डेटा सिक्योरिटी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक जो बहुत ही कॉमन सी बात है वो पता चलेगी, बेसिक नॉलेज ऑफ एआई एंड डेटा। ठीक है, अब की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। डेटा लिटरेसी को समझना, क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव डेटा में डिफ्रेंशिएट करना, डेटा लिटरेसी का इम्पैक्ट हेल्प केस स्टडीज़ और सिनेरियो से, और साइबर सिक्योरिटी में क्या हेल्प प्रैक्टिस करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पहले टॉपिक पे आ जाते हैं, इंट्रोडक्शन टू डेटा लिटरेसी। डेटा लिटरेसी मीन्स नोइंग हाउ टू अंडरस्टैंड, वर्क विथ एंड टॉक्स अबाउट डेटा। इट्स अबाउट बीइंग एबल टू कलेक्ट, एनालाइज एंड शो डेटा इन वेज दैट मेक सेंस। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है आई थिंक यू शुड अंडरलाइन दैट बिकॉज इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेटा लिटरेसी। डेटा लिटरेसी मतलब होता है किस चीज़ को हम किस तरीके से समझेंगे, उसके साथ कैसे काम करेंगे और वो डेटा के बारे में कैसे बात करता है। ठीक है, इसका मतलब है डेटा को कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना और उस तरीके से उस डेटा को दिखाना, लाइक इन अ क्रोनोलॉजिकल और इन अ लॉजिकल वे जो सेंस बनाता है। ठीक है, now moving on to our next page, डेटा अब यहाँ पे डेटा का एक पिरामिड बना हुआ है। जो ये पीछे हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट मैप है, आई थिंक यू शुड प्रिपेयर इट, आपके याद रखने के लिए ये अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आ जाता है डेटा पिरामिड पे। डेटा पिरामिड इज़ मेड ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वर्किंग विद डेटा। यहाँ पे इन अ pyramid, inside the pyramid you can see there is wisdom, knowledge, information and data written, and outside it's written how, raw data and information, why, who, what, where and when। अब ना जो पिरामिड है, पिरामिड के अंदर पार्ट्स हैं ये, कि पिरामिड को बनाने के लिए, डेटा पिरामिड को बनाने के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन जो बाहर है यहाँ पे है विजडम,
क्यों चाहिए? नॉलेज कैसे मिलेगी? इंफॉर्मेशन कौन, क्या, कब, कहाँ? डेटा कैसे मिलेगा? डेटा हमें मिलेगा रॉ डेटा और इन्फॉर्मेशन. नाउ व्हाट इज़ रॉ डेटा? रॉ डेटा इज समथिंग इन विच जहाँ पे कुछ भी एडिट नहीं किया गया है, ठीक है, जहाँ पे थोड़े बहुत भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, उसको सीक्वेंसाइज नहीं किया गया है, ठीक है. और इन्फॉर्मेशन विच शुड बी ऑल्सो रॉ ओनली. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डेटा पिरामिड. मूविंग अप फ्रॉम द बॉटम, नीचे से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है. डेटा इज अवेलेबल इन अ रॉ फॉर्म. डेटा इज इन द फॉर्म इज़ नॉट वेरी यूज़फुल. ठीक है, जो हमें रॉ फॉर्म में डेटा मिलता है वो बिल्कुल यूज़फुल नहीं होता है. ठीक है, डेटा इज़ प्रोसेस टू गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड. डेटा को एडिट किया जाता है, उसमें प्रोसेस किया जाता है जिससे वो हमें इन्फॉर्मेशन दे सके. सो हेयर वी आर ऑन द सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ द डेटा. ठीक है, information about the world leads to knowledge of how things are happening. Then is wisdom. Wisdom allows us to understand why things are happening in a particular way. Now take it as an example. Okay, पहला है, if you're taught something that this is your house. Okay, अब सबसे पहले तो आपको ऐसे बता दिए दिस इज़ योर हाउस. कहीं बुक में लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल XYZ बुक है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है दिस इज़ हाउस, दिस इज़ कैट. ओके, पहले तो कि रॉ फॉर्म का डेटा ये यूज़फुल नहीं है. इसमें अगर हम इसको इलाबोरेट करें, इट इज़ अ प्लेस वेर यू लिव. अगर हम उस प्लेस को देख सकें लाइक फॉर एन इमेज और इन रियल, ठीक है, वो प्रोसेस हुआ जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिल सके. इंफॉर्मेशन, ओके, नाउ आई गॉट टू नो दिस इज़ अ हाउस, आई लिव इन दिस प्लेस. ओके, एंड आई कुक हेयर, आई ईट हेयर. ठीक है, तो दिस इज़ नॉलेज विच आई have received from the data I got, the processed data. ठीक है, this is the cat, she says meow. ठीक है, so the raw data, the name doesn't make any sense. It should be processed, it should have more information related to it, regarding to it. ठीक है, and then it gives us information. And then wisdom, let me explain you because it is a bit difficult comparatively. Allows us to understand why things are happening in a particular way. Why do I live here? Why do I live in this house? ठीक है, why is it a cat? This gives us a wisdom. ठीक है, अब यहाँ पे एक नीचे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है डेटा पिरामिड का. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज़ आस्क्ड यू कैन डू इट बाय सच इन अ वे. ठीक है, अब यहाँ पे है सबसे पहले विजडम. अगर हम अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स जा रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले है विजडम. मुझे कार रोकनी पड़ेगी, आई नीड टू स्टॉप द कार. नॉलेज, ट्रैफिक लाइट इन माई डायरेक्शन हैज़ टर्न्ड रेड. ठीक है, साउथ फेसिंग ट्रैफिक लाइट ऑन, ये हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है. उसके बाद डेटा क्या मिला है, ABC स्ट्रीट हैज़ टर्न्ड रेड, रेड ट्रैफिक लाइट, ये हमारा पास डेटा है. ठीक है, अब ये हो गया हमारा एग्जाम्पल जैसे मैंने ऊपर बताया. बस यहाँ पे हमने विजडम में हमें कार की मुझे कार रोकनी पड़ेगी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछ जाएगा वाई डू यू नीड टू स्टॉप अ कार, तो हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए टू आंसर दिस. ठीक है, बिकॉज द ट्रैफिक इन माई डायरेक्शन हैज टर्न्ड रेड, है ना. देन हाउ हैज़ इट टर्न्ड रेड? बिकॉज साउथ फेसिंग ट्रैफिक लाइट ऑन. देन बाय व्हाट डाटा कैन यू से दैट ABC स्ट्रीट हैज़ टर्न्ड रेड, रेड ट्रैफिक लाइट 1. ठीक है, now moving on to our next page. अब जो हमारा पेज नंबर 76 है, दैट इज़ आई डोंट थिंक नथिंग मच इम्पॉर्टेंट वहाँ पे कुछ है. तो मूविंग ऑन टू डायरेक्टली टू आवर पेज नंबर 77, हाउ टू बिकम अ डाटा लिटरेट. अभी ये तो हमने जान लिया डाटा लिटरेसी का मतलब क्या होता है. नाउ वी शुड नो हाउ टू become a data literate, right? So every data tells a story, but we must be careful before believing the story. Data literate is a person who can interact with data to understand the world around them. ठीक है, हर एक डेटा को स्टोरी बताता है, लेकिन हमें भी केयरफुल रहना चाहिए उस स्टोरी में बिलीव करने के लिए, बिकॉज इट शुड हैव सम प्रूफ्स, राइट. इफ़ यू से a flat, a house, or for example if you say a pencil that it is an eraser, how? We should be enough
literate to understand the difference between a pencil and an eraser, right? So we should be careful before believing that is it really a eraser or is it simply a pencil only, right? Data literate is a person who can interact with data to understand the world around them. ठीक है, data literate is a person who can interact with everyone, even with the data, to understand that is it a pencil or is it a eraser. Okay, pencil is an example only. Okay, now scenario, buying a video game online. Data literacy helps people research about products while shopping over the internet. How do you decide the following things when we are shopping online? अब यहाँ पे एक हमें सिनेरियो दे दिया है कि हम वीडियो गेम ऑनलाइन कैसे खरीदेंगे. सबसे पहले तो अगर आप कुछ फिल्टर्स वी पुट, राइट, तो जहाँ पे तो अभी नहीं है, बट अगर आप सिंपली शॉपिंग ऑनलाइन करोगे तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप देखोगे सबसे सस्ता सामान क्या है, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट जो है यूज़र्स को ज़्यादा पसंद आया है, ठीक है, क्या जो प्रोडक्ट है जो मुझे चाहिए वो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल कर रहा है, ठीक है. फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट अ बुक, ठीक है, हेल्प बुक आई वांट, ओके, तो सबसे सस्ती हेल्प बुक कौन सी होगी? हेल्प बुक इज़ अ बुक विच गिव्स यू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड इट हेल्प्स यू फॉर एग्जाम्स, ओके. तो वो विच इज़ द चीपेस्ट बुक अवेलेबल, ठीक है. यूजुअली यूजर्स लाइक विच बुक द मोस्ट, ठीक है. Does it meet all the requires? Does it has previous year question paper? Does it has multiple choices? And but a literate person, a data literate, can do what? He can filter the category as per the requirement. He will say price low to high, ठीक है, in range of 300 to 400. If the budget is low, they will price the filters low to high. देखो मैंने बोला था, ठीक है. Check the user ratings of the products, ठीक है, that what is the rating out of 5, ठीक है. Now the requirements in the product. So this is how a data literate person works and a normal person like us does, ठीक है. But अब तो like everyone knows how to filter, right? डेटा लिटरेसी प्रोसेस फ्रेमवर्क, नेक्स्ट टॉपिक, ये हमारा सब पार्ट है डेटा लिटरेट का, ठीक है. द डेटा लिटरेसी फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन यूजिंग डेटा एफिशिएंटली एंड विद ऑल लेवल्स ऑफ अवेयरनेस, ठीक है. द डेटा लिटरेसी, अब जो डेटा लिटरेसी का फ्रेमवर्क है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है डेटा को अच्छे से यूज़ करने के लिए और सारे लेवल्स के अवेयरनेस के साथ. बिकॉज टू यूज़ अ डेटा वी शुड बी अवेयर ऑफ द लेवल्स एट वॉट level it can go to what, ठीक है. डेटा लिटरेसी फ्रेमवर्क इज़ एन इरिटेटिव प्रोसेस, ठीक है. अब यहाँ से we'll start with a next video because the video is getting longer, okay. तो इसको भी छोड़ देते हैं. in part 2 we'll be continuing and till then you prepare well. तब तक के लिए thank you very much.